अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम माय नेम इज़ मोहम्मद सुहेब जाहिद। आज का हमारे टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 मेरा प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब बाय टेकिंग मेजर्स फ्रॉम अ यूजर। फॉर्मूला वी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे पास होते हैं कि जो हम जनरली हम हर प्रोग्राम के अंदर उन्हें लिखते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट हेडर फाइल है इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, कि ये हेडर फाइल प्रोग्राम अपने लिए बनाता है जिसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक वैल्यूज़ और कुछ ऑपरेटर अवेलेबल होते हैं जो अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करता है। इसी तरह दूसरी हेडर फाइल हर प्रोग्राम के अंदर होती है कि कोनियो डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट। तो ये हेडर फाइल इसलिए इंसर्ट की जाती है ताकि जब भी यूज़र है जो भी इसे यूज़ करने वाला है तो वो जब कंसोल स्क्रीन पर आए तो जो वो इनपुट आउटपुट दे तो उसको शो हो सके। ये हेडर फाइल इसके लिए बनाई जाती है। वाइड मेन फंक्शन इसमें लिया जाता है और कर्ली ब्रैकेट से अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट पर ही अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया जाता है। इसी के ये हमारे स्टैंडर्ड है जिसके अंदर रहते हैं प्रोग्राम बनाना होता है। और करेक्टर का हम सैम्बल यूज़ करते हैं कि जब भी हम अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर ले तो यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम एंड कर देते हैं। तो प्रोग्राम में हम हमें रिक्वायर ये किया गया उसने कि एक फॉर्म कि उसने कहा है कि लेंथ विड्थ और हाइट दे के एंटर कर रहे हैं और हमें वॉल्यूम इससे चाहिए तो इसलिए हमने फ्लोट फंक्शन यूज़ किया है। फ्लोट फंक्शन में हम डेसिमल वैल्यूज भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें हमने एंटर किया लेंथ विड्थ हाइट और वॉल्यूम। तो कंप्यूटर से हमने कंसोल आउटपुट जो दिया है वो दिया लेंथ, जि, जिससे हमें कंसोल पे इनपुट एल मिलेगी और कंसोल आउटपुट विथ हमें कंसोल पे इनपुट डब्ल्यू मिलेगी। और हाइट में जो हमने इनपुट कंसोल को आउटपुट दिया उसमें हमारे पास कंसोल की जो इनपुट है वो डब्ल्यू आ जाएगी। और जैसे कि मैं क्वेश्चन में फार्मूला गिवन था कि वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हमने फार्मूला को कॉल किया है कंप्यूटर कंसोल आउटपुट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वी। तो हम अपने प्रोग्राम को गेट कैरेक्टर पे एंड करके और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया है। मैं अभी प्रोग्राम अपना रन करके दिखाता हूँ। तो ये वो प्रोग्राम है जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो सारा डिस्क्राइब कर दिया है। टर्बो सी प्लस प्लस पर इसे कंपाइल करते हैं। इसमें कोई एरर नहीं है तो अब इससे हम रन कर सकते हैं। हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे विथ और इसी तरह हाइट की वैल्यू पुट की तो ये हमें आंसर दे देगा। ये आपकी नेक्स्ट सिक्स लाइन में क्यों आ रही है? मैम वैल्यूज जो दी हैं 354। लेंथ इज इक्वल टू 3 इक्वल में सामने क्यों नहीं आ रहा फिर? मैम वैंडल वाला फंक्शन यूज किया हुआ है तो इसलिए वो तो एंडल वाला नेक्स्ट लाइन में फंक्शन शो यूज करवा नहीं रहा है करना था आपने। प्रोग्राम का। यहाँ से ये खत्म करो एंडल। वॉल्यूम के साथ जो आपने एंडल दिया है वो भी एंड करके फिर वहां पे भी सिर्फ वी रहने दो। यस मैम। अब आप फिर दोबारा प्रोग्राम पे जाएं।
स्पेस दें, जो आपकी वहां पे स्पेस नहीं आई हुई, बिल्कुल इक्वल के साथ ही बिल्कुल 60 है, स्पेस एक एक स्पेस क्रिएट करें। मैम किस लाइन में? लेंथ के साथ इक्वल जो लगाया ना, उसके इक्वल के बिल्कुल सामने स्पेस दें। बस बस जी मैम। बस ठीक है, नीचे इसी तरह नीचे भी दें। यस मैम, स्पेस अभी रन करना है इससे। रन कर दो इसको आप दोबारा से, और पॉइंट्स में नंबरिंग देनी है आपने अब, लेंथ वॉल्यूम वगैरह, वॉल्यूम तो सॉरी खुद ही आएगा, लेंथ हाइट वगैरह। लेंथ की वैल्यू 2.3 लिया, विड्थ की वैल्यू 4.5 और ठीक है, हाइट। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप जो है वो प्रोग्राम नंबर 18, जी 18 ओपन करो। प्ले प्रोग्राम, अपनी जो पीडीएफ की फाइल आपने बनाई है या वर्ड की जो भी बनाई है, चले यहाँ पे कर लें ओपन, कोई इशू नहीं, यहाँ पे ओपन कर लें। अब आप इसको थोड़ा सा सी प्लस प्लस को विंडो को हाइड करें, मिनिमाइज करें, और फिर अपना प्रोग्राम पीडीएफ में जो आपने लिखा हुआ है जरा उसको ओपन करें, वहां से पहले एक्सप्लेन करें एंड देन फिर आप प्रोग्रामिंग रन करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट पाउंड्स फ्रॉम अ यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ किलोग्राम्स। तो इसके लिए भी कुछ जनरल हमने लाइब्रेरीज पे हेडर फाइल्स क्रिएट की हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच और वाइड मेन। इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट से अपने फंक्शन को स्टार्ट किया है। इसमें हमने डबल फंक्शन यूज़ किया पाउंड्स और किलोग्राम्स के लिए। डबल फ्लोट की एक टाइप है जो इसकी रेंज फ्लोट से ज़्यादा होती है। तो हमने फर्स्ट के उस रिक्वायर्ड किया कि हमने पाउंड्स को कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स के लिए। तो हमने पहले अपने कंप्यूटर को कंसोल आउटपुट जो दिया, नंबर ऑफ पाउंड्स दिए हैं, और उसके उससे हमें जो कंसोल पर इनपुट चाहिए वो पाउंड्स चाहिए। तो हमने फार्मूला यूज़ किया, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है किलोग्राम से पाउंड और पाउंड से किलोग्राम जाने के लिए। अगर हमने किलोग्राम से पाउंड्स में जाना है तो हम पाउंड्स वाली वैल्यूज़ को 2.205 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमने पाउंड से किलोग्राम में आना होगा तो किलोग्राम 2.205 से किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमने पाउंड्स में कन्वर्ट करना था, पाउंड से हमने किलोग्राम में जाना था। तो हमने किलोग्राम लिया है, पाउंड इज किलोग्राम इज इक्वल टू पाउंड डिवाइडेड बाई 2.205। तो यहाँ से हमने अपनी स्टेटमेंट को कॉल किया है कि हमने कंसोल पे आउटपुट चाहिए जो किलोग्राम्स का जो आंसर है उससे कॉल किया है, और गेट करेक्टर पे अपना प्रोग्राम को क्लोज कर दिया है। हम इससे सी प्लस प्लस में रन करते हैं। शुएब इसे रन नहीं करना बेटा, आपने पहले इसको करेक्ट करो, यहाँ से नंबर ऑफ पॉइंट्स के आगे से एंड एल खत्म करो। इसी तरह ये किलोग्राम्स के आगे से भी यहाँ भी जरा भी एंड एल खत्म करो। आप रन करें इससे। हम्म अगर हम कोई भी नंबर ऑफ पाउंड यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमें आंसर फार्मूला लगा के किलोग्राम के अंदर मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है कि कभी भी आप लोग किसी भी पॉइंट्स को किलोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप फर्दर जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। और कोई जनरल लाइफ में मुझे इसकी एप्लीकेशन बताएंगे, ये कहाँ पे यूज होता है ज्यादातर, तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग कौन सी फील्ड में हम ज्यादा यूज होती है? ज़्यादातर बेकरीज में यूज़ होते हैं यहाँ पे, केक्स वगैरह पाउंड में होते हैं तो किलोग्राम्स में,
और मॉल्स वगैरह में यहाँ पे कन्वर्जन करनी होती है चीज़ों की। बिल्कुल ठीक है। चलें अब आपके बाद कौन प्रेजेंट करना चाहेगा? जी मैम, मैं करूँगी। नेम बताएं पहले अपना। माय नेम इज रीज। अरीज। चलें शुएब ही अरीज स्क्रीन शेयर करें या आप खुद से करेंगे अपनी? मैम ये करेंगे शेयर। चलें शुएब, आप ऐसा करें कि प्रोग्राम नंबर 16 मैम कौन सा वाला? 16 जो शुएब ने 16 वाला। स्क्रीन शेयर की है। Write a program to swap the values of three variables with using fourth variables. इसमें सबसे पहले हमें हाइड्रोफिल से फाइल लिया, लाइब्रेरी फाइल जिसमें इंक्लूड आईओस्ट्रीम आ गया। अरीज आहिस्ता जी बोलो मैम। और मुझे ये बताओ, प्रोग्राम में वो क्या चीज आपने क्रिएट करनी है, जो प्रोग्राम लिखना है, या वो क्या चीज आपसे मांग रहा है, या क्या आप मैम एक्सप्लेन करना चाह रहे हमने वैल्यूज को स्वैप करवाना है कि मतलब वैल्यू जो कि एक सीक्वेंस के साथ जो पहले मतलब हमने एक्स की वैल्यू ली है और वो वाई की बन जाएगी, और जो हमने वाई की ली की वो जी की बन जाएगी, और जी की जो होगी वो एक्स की बन जाएगी। वैल्यूज को चेंज किया है लेकिन एक तरतीब के साथ, मतलब उनको चेंज नहीं किया लेकिन उनको स्वैप करवाया है। वैल्यूज कौन सी स्वैप की हैं आपने? मैम जैसे हमने एक्स वाई और जी ली है ना। वैल्यूज ऑफ 3 वेरिएबल्स मैम तीन विद यूजिंग विद 4th यूजिंग वेरिएबल। फोर्थ वेरिएबल्स। एक तो अगर आप लोगों ने इसकी पीडीएफ नहीं कन्वर्ट की अभी तक, तो जो वर्ड वाली फॉर्म है उसके अंदर ये फोर्थ के आगे जो वेरिएबल लिखा है इसके स्पेलिंग ठीक करें, और जहां जहां पे मैंने एंड एल स्किप करवाया है वहां से भी स्किप करके फिर आपने ये शेयर करनी है ग्रुप में, ठीक है? ठीक है मैम। चलिए रीड, आगे प्रोग्राम बताएं। मैम आगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम आया हमने, और इंक्लूड कोनियो डॉट एच लिया है, वर्ड में लिया, और इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन लिया है, और इसके बाद हमने इंटीजर में लिया n1 n2 n3 और टेम्परेचर। मैम हमने पॉइंट्स लिए और सी आउट किया इंटर 3 नंबर्स, हमने 3 नंबर्स करने हैं, इंटर करने हैं, और इसके बाद हमने सीन किया n1 को n2 को और n3 को। रीड, और जो आपने यहाँ पे जी मैम। इंटीजर ही क्यों लिए हैं? मैम इंटीजर्स क्यों लिए हैं? हम्म मैम वो तो आप जो इंटीजर मर्जी ले डाटा सकते टाइप हैं क्यों ना लिया आपने? मैम, क्योंकि वर्ड में हमने लिया उसमें जो डाटा टाइप आता है वो इंटीजर और फ्लोट होते हैं, तो इसमें हमने इंटीजर लिए हैं। और आगे जो टेम्परेचर के साथ टीएमपी लिखा हुआ है वो क्यों लिया आपने? मैम कौन सा वाला? इंटीजर में आपने n1 n2 n3 लिखा है, उसके साथ टेम्प जी लिखा मैम। हुआ है, तो जी आपने ये मैम। क्यों मैम वो लिया है? टेम्परेचर। बिल्कुल टेम्परेचर है, बट ऊपर कहीं उसने ऐसा कहा है कि टेम्परेचर हमें लेना है? मैम हमने वो लेने हैं, वेरिएबल्स लेने हैं ना, हम्म तो हमने स्वैप करवाना है तो सिंपल बात ये विद है कि आपने यूजिंग अपनी फोर्थ मर्जी से फोर्थ वेरिएबल्स। वाला जो वेरिएबल है उसको इस नेम के साथ चूज किया, जी मैम। ठीक है? सिंपल ये है। जी मैम। इसलिए इसको टेम्परेचर मत पढ़े, टेम्प ही पढ़ो, जो लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही पढ़ो, ठीक है? ठीक है मैम। मैम फिर हमने सीन करवाया n1 n2 और n3 को, और इसके बाद हमने टेम्प इज इक्वल टू n1 लिया है, और n2 इज इक्वल टू n3 हो गया, और n3 इज इक्वल टू टेम्प हो गया। नेक्स्ट करें। और सी आउट फिर हमने करवाया वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग के बाद हमने जो वैल्यूज आनी है वो उनको सी आउट करवाया, और फिर सी आउट करवाया n1 को और n2 को और n3 को, और गेट करेक्टर लगाया उस प्रोग्राम को बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए ना, तो एंड पे करली ब्रैकेट्स लगाई। यहाँ पे ये बैक स्लैश टी क्यों लिया है, दोबारा से बताओ। मैम कौन सा वाला? ये लास्ट वाली लाइन में मैम के आगे स्वैपिंग के बाद जो वैल्यूज आएंगी ना वो। लास्ट वाली लाइन को मैम एक्सप्लेन क्योंकि करो हमने दोबारा से, गेट करेक्टर से ऊपर वाली लाइन। मैम सी आउट के n1 है, और जो ये मैम ये मुझे लाइन का लफ्ज भूल गया क्या था।
मैम जी ये ना टैब इस्तेमाल किया हमने यहाँ के मतलब कि N1 N2 और N3 की जो वैल्यू में ना स्पेसेस वगैरह लाए, अगर हम ना ये यूज करते तो फिर ये साथ साथ ही आ जानी थी टैब की में आई थिंक मैम 5 न्यू स्पेसेस लाइन होती के हैं। लिए किया है इसको, न्यू लाइन के लिए ना, ये न्यू लाइन के लिए नहीं है। मैम जी ये स्पेसेस देने के लिए है, हमने ये स्पेसेस दिए हैं अभी यहाँ पे शोएब यहाँ पे बोल भी रहे टैब। हैं और अरीब बिल्कुल नहीं सुन रही उन्हें कि वो क्या कह रही है। मैम मैं सुन रही हूँ, वो इधर शोर हो रहा है। किसी और आपकी तरफ हो रहा है ना, तो आप थोड़ा सा गौर से सुनेंगे कि वो क्या मैम explain कर रहे एक्चुअली हैं। वो इस वक्त वो ना हॉस्पिटल में है, तो इस वजह से ना वो ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रही ना, कंफ्यूज हो रही है। एक तो आजकल सारे हॉस्पिटल में पता नहीं क्या करने गए हुए हैं। मॉर्निंग वाला सुबह में प्रेजेंटेशन ली, वो भी हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। मैम वो बीमार है इसके। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलें प्रोग्राम रन करें। जी मैम अब रन करते रिजान हैं। आप करोगी या शोएब भी ना करेंगे? मैम ये भी करेंगे। मैम चलें शोएब भी वैसे भी करें। करें। मैम जी ये इन्होंने जो कहा है ना टेम्परेचर TEMP, ये टेम्परेचर नहीं, ये हमने ना टेम्परेरी वैल्यू ली है, मतलब कि N1 N2 N3 अगर हम ये ना ले तो फिर ये स्वैप नहीं होनी थी वैल्यू, एक हमने मतलब कि खाली ली है, उसको टेम्परेरी वैल्यू कहेंगे, टेम्परेचर यही नहीं मैंने है। वहां पे उनको बता दिया कि टेम्परेचर नहीं पढ़े इसको, आप इसको टेम्परेचर लें, क्योंकि जी फोर्थ वेरिएबल के तौर पे आप लोगों ने इसको नेम के तौर पे यूज किया है। जी जी मैम। यहाँ पे आप N4 भी लिख लेते तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन आपने थोड़ा डिफरेंट करने जी के लिए मैम लिखा है, तो नो इशू। चलें अब अब ये इसको एंड रन लाइन करने खत्म से कर पहले देना, एंड इसमें जो लाइन करेक्शन खत्म कर करें। देना। मैंने सारे प्रोग्राम रन करके देखे थे, लेकिन अब मेरा लैपटॉप जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ पे एरर आया है? मैं वो मिस करते हुए डबल कोटेशन वर्ड मिस करती है, स्वैपिंग के हम्म, बाद ना डबल वो कोटेशन स्वैपिंग के इक्वल बाद के डबल आगे, कोटेशन आने। इक्वल के आगे जो लाइन उसने हाईलाइट की हुई है उसी में स्वैपिंग के आगे, इक्वल के आगे शोएब डबल कोटेशन दो। शोएब किधर गए हैं? आवाज आ रही है शोएब को? शोएब आर यू लिसनिंग? और किसके पास प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग जो है आप लोगों ने लिखी हुई है, यानी कि टाइप की हुई है? मैम मैंने की हुई थी, लेकिन अब नहीं है इस वक्त मेरे और पास आपके ना। अलावा किसी और ने नहीं की पूरे ग्रुप में से? अनुषा ने या हाफिज मैम जी सईद मैंने की है टाइप, की हुई है? चलो जरा आप शेयर करो, मैंने शायद उनके नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। अब आप शेयर कर दो। जी मैम मैं करता हूँ ये। ये मैम कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? ये 16, प्रोग्रामिंग नंबर 16।
तो ये प्रोग्रामिंग नंबर 16 है बेटा। शाहिद, सॉरी शाहिद, जी मैम। प्रोग्राम नंबर 16 है जो आपने ओपन करना है। आपने 25 किया है। मैम ये नहीं टाइप किया हुआ, बाकी है मेरे पास। बाकी और किसी ने किया आप में से? बाकी हाफिज ये नहीं है, सईद, बाकी मैम शेयर कर देता हूँ बाकी। चलें स्क्रीन शेयरिंग जो है वो आप अपनी ही रखें। शाहिद, शाहिद आप प्रोग्राम ओपन करें, प्रोग्राम नंबर 15। अगर वर्ड की फाइल है 15 जिसके अच्छा पास मैम, भी मैं वर्ड भी की कर। फाइल पहले शेयर करो। शाहिद पहले प्रोग्राम को आप एक्सप्लेन करोगे एंड देन उसको जो है वो आप प्रोग्रामिंग में रन करोगे। जी मैम वो ना फाइल जो मेरे लैपटॉप पे नहीं है तो। मैम मैं कर देती हूँ, मुझे कर दें, शेयरिंग का जिसके ऑप्शन दे पास दो। भी है वो कर दें। नहीं है। शाहिद पहले आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन जो है वो स्टॉप करेंगे ठीक है मैम। एंड देन जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं वो स्क्रीन शेयर कर सकेंगे। शाहिद, बहरहाल मोहम्मद अहमद, आपका माइक किस मैम खुशी कर में चल दी। रहा है? अपना माइक म्यूट करो। शाहिद आप उतनी देर प्रोग्रामिंग को ओपन करके रखो जब तक स्क्रीन शेयरिंग में ये ऑप्शन। जी मैम करता हूँ। इरम, आपने जी 2 मैम। जगह से ज्वाइनिंग की हुई है। नो मैम। आपने स्क्रीन शेयर किया तो हमें हमारी वॉइस जो है वो दोबारा से सुन रही है। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है स्क्रीन शेयर। जल्दी से प्रोग्रामिंग नंबर 15 ओपन करें। जी मैम। जी मैम ये क्वेश्चन बस नंबर स्टॉप कर 15 है। दें। मैम उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कहा कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट इनपुट्स द XY कोऑर्डिनेट्स फॉर 2 पॉइंट्स यूजिंग द फार्मूला डिस्टेंस पावर इज इक्वल टू। ये मतलब कि उन्होंने कहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें कि ना ये जो XY के आपने मतलब कि कोऑर्डिनेट्स ले लेने हैं। X1 X के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो X1 X2 और Y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो Y1 और Y2 लेंगे। इनका जो डिस्टेंस फार्मूला हमें पहले से मतलब कि गिवन है X1 माइनस X2 का होल का स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 होल का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्योंकि यहाँ पे हम मतलब कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हमने X1 माइनस X2 के स्क्वायर को हमने ये मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से लिख दिया। इसी तरह Y1 Y2 के स्क्वायर को हमने फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से लिख दिया। और जो पावर थी स्क्वायर रूट की मतलब कि होती है 1/2 यानी कि 0.5 उसको कॉमा 0.5 लिख दिया। तो सबसे पहले कुछ ये स्टैंडर्ड चीजें हैश इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच कोनी डॉट एच। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे हेडर फाइल मैथ डॉट एच इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स के हिसाब से मतलब कि मैथमेटिक्स का एक फार्मूला क्योंकि उसको यूज करते हमने करना इसलिए हमने मैथ्स वाला मैथ डॉट एक्सप्रेशन एच जो हेडर है फाइल यहाँ यूज पर की। हम यूज करना चाह रहे हैं, जो ऊपर स्क्वायर रूट की फॉर्म में हमारे पास बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो x1 हाँ स्क्वायर माइनस जी जी x2 स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर होता है, जिसको ओपन करके ब्रीफली मेंशन किया ऊपर। वो स्क्वायर रूट के साथ होता है बट जी स्क्वायर रूट जी नहीं मैम। सॉल्व होता है, इसलिए पावर यूज हो रही है और ये सारा एक्सप्रेशन मैथ का, इसलिए मैथ वाली हेडर फाइल हमने यहाँ पे यूज किया। जी मैम नेक्स्ट टाइम हमारे पास वो
void में जो हम लेते हैं मतलब कि वो होता है डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है void। वो जब मतलब कि हम लिखते हैं ना तो void जो है वो डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है, वो मेन जो होता है वो वेरिएबल हमने चूज करने होते हैं। इसके अलावा ये कर्ली ब्रैकेट है। क्लियर स्क्रीन हम इसलिए लेते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है ना, जो कंसोल जो आउटपुट होती है वो वहाँ पे जो हम सिर्फ आउटपुट चाहते हैं वही शो, इसके अलावा जो मतलब कि पूरी चीजें हैं वो ना शो, सिर्फ क्लियर स्क्रीन शो हो। तो हमने अब ना x1 x2 y1 y2 को हमने डिक्लेयर करना और डिस्टेंस को हमने डिक्लेयर करना। तो अब इसको मतलब कि x1 x2 को यहाँ पे प्रोग्राम में किसी भी जगह पे उसको मतलब कि डिक्लेयर डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हमने ना सबसे पहले उन्हें एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया, डबल x1 x2 y1 y2 डिस्टेंस को। डबल यहाँ पे मतलब कि हमने जो इनकी वैल्यू लेनी है फ्लोट में लेनी है। चलो फिर हमने काउंट एंटर फर्स्ट पॉइंट x1 एंड y1 कोड में अगर मतलब कि इसके बाद ये इंसर्शन ऑपरेटर कोड के बाद जो चीज लिखी जाती है डबल कोटेशन में वही हमें मतलब कि कंसोल आउटपुट स्क्रीन पर शो होती है। तो एंडल इसके अलावा अब हमने सीन x1 और y1, अब x1 और y1 की वैल्यूज को हमने इनपुट करनी है। फिर काउट सेकंड पॉइंट हमने लेना है x2 और y2, फिर एंडल वो मतलब कि लाइन नेक्स्ट पे चली जाए। फिर हमने लेना है सीन x2 और y2 की वैल्यूज को लेना है। फिर डिस्टेंस का हमने फार्मूला एज इट इज लिख लिया, पावर x1 माइनस x2 मल्टीप्लाई x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 मल्टीप्लाई y1 माइनस 2 0.5 काउट। अब हमने मतलब कि जा रहे हैं कि डिस्टेंस और 2 पॉइंट्स इज, अब हम इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो एंडल ऑफ डिस्टेंस को हमने मतलब कि कॉल कर लिया गेट करेक्टर। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। मैम स्टॉप कर दो स्क्रीन शेयर। शाहिद अपनी स्क्रीन अब आप खुद से शेयर करें और प्रोग्राम को रन करें। ठीक है मैम, स्क्रीन उसके बाद इरम आपने क्लोज नहीं करना, फॉर्म जो पीडीएफ की फाइल है आपके पास उसको ओपन ही रखें। और उसके अलावा प्रोग्रामिंग अगर आपने खुद से शेयर करनी है ठीक है, अदरवाइज प्रोग्राम नंबर 19 जरा ओपन करके रखें आप। ये मैम वही वाला मतलब कि जो प्रोग्राम था इसको शाहिद इसको रन नहीं करना, पहले इसकी करेक्शन करो। हैंडल खत्म करूँ मैम? ठीक है। ठीक है, अब इसको रन करो जल्दी से, एंटर नंबर फर्स्ट लिखो। पॉइंट x1 और y1 आप जी मैम लिख लेते हैं 2.0 3.0। ये हमने x1 ने ले लिया 2.0 और जो y y1 हमने 3.0। एंटर सेकंड पॉइंट x2 और x2 हम ले लेते हैं अब 4.0 एंटर 5.0। x2 हमने 4.0 ले लिया और y2 5.0 ले लिया। अब इसका डिस्टेंस और 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है 2.828427 आ गया। ठीक है शाहिद अपनी स्क्रीन शेयरिंग जो है वो आप स्टॉप कर दो आप। ठीक है, और इरम जी मैम। स्क्रीन शेयर करो बेटा जल्दी से। प्रोग्रामिंग नंबर 19, प्रोग्राम नंबर जो 19 है जरा ओपन करो। बंद कर दिया था आपने पहले सारा, मैंने पहले भी कहा था वो उसको हो ओपन गया। करके रखो। इसके बाद हाफिज सईद अनवर,
9454 रोल नंबर। इरम चलो स्टार्ट करो प्रेजेंट करना। जी मैम। मैम 19। प्रोग्राम नंबर 19। Write a program that computes the area of sector of a circle when theta is the angle in radian between the radii। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर कंप्यूट करे, जो कि सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर कंप्यूट करे जब हमारे पास जो एंगल हो वो थीटा हो रेडियन की फॉर्म में बिटवीन द रेडियाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इंक्लूड आयोस्ट्रीम हेडर फाइल होती है और इसके अलावा इंक्लूड कोनियो डॉट एच जो कि सब प्रोग्राम्स के लिए सेम है। उसके बाद हमारे पास वॉइड मेन फंक्शन आ जाता है और आगे यहाँ से हमारे पास ओपन कर्ली ब्रैकेट से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। क्लियर स्क्रीन। और उसके बाद हम डबल में लेते हैं थीटा, आर और एरिया। थीटा हमारे पास एंगल है, आर हमारे पास रेडियस है और एरिया हम कॉल्ड आउट करते हैं लेंथ ऑफ रेडियाई एंड एंगल इन रेडियन बिटवीन देम। रेडियस की लेंथ और एंगल जो कि रेडियन की फॉर्म में लेना है, तो हम इनपुट देंगे आर की और थीटा की। उसके बाद हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आ जाता है आर स्क्वायर थीटा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर हम आर स्क्वायर को आर स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस वजह से हमने उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया है। और हमने ऊपर डबल की फॉर्म में लिया था, इस वजह से हम यहाँ पे 1 और 2 नहीं यूज कर रहे, 2.0 यूज कर रहे हैं क्योंकि डबल में हम डेसिमल की फॉर्म में लेते हैं। उसके बाद हमारे पास हम कोड आउट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। इरम वैसे भी जो रेशो वाले नंबर हैं ये डबल की वजह से हमारे पास ये हमने रिजल्ट आ नहीं जाएगा लिए। एरिया ऑफ सेक्टर और गेट करेक्टर यूज करके हम अपने जो प्रोग्राम की फाइल होगी उसको क्लोज कर देंगे और देन क्लोज कर्ली ब्रैकेट। इरम जो आपने ये ओवर की फॉर्म में लिया हुआ है एरिया, वो हमने डबल की वजह से नहीं लिया, डबल को हमने इस रीजन की वजह से लिया है क्योंकि फ्लोटिंग नंबर्स में जब तक हमारे पास रेशो वाले सॉरी नंबर जो होते हैं उसको रीड आउट नहीं कर रहे तब हम उसको पॉइंट्स डेसिमल फॉर्म में ले लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे 2.0 की फॉर्म ली है जो हाफ वाली आती है। ठीक है, अब इसको करो रन जल्दी से। रन कौन करेगा? जी मैम मैं करता हूँ इसे। चले मैम शाहिद भाई ये स्क्रीन शेयर मैं करती हूँ स्टॉप। नेक्स्ट में है अनुषा तारिक 9402। अनुषा अनुषा आपने नेक्स्ट प्रेजेंट करना है। शाहिद स्क्रीन शेयर हो गई थी, आपने भी स्टॉप कर दी। जी मैम वो ना लैपटॉप बंद हो गया था, मैं भी करता हूँ। अनुषा तारिक 9402 आप क्लास में मौजूद हो, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम एक्चुअली उसकी ना लाइट गई हुई थी तो उसके सुबह से ही बहुत ज्यादा इशू बन रहा है, पहले उसकी क्लास भी कनेक्ट नहीं हो रही थी। किसकी? अनुषा की? यस मैम। अनुषा भी क्लास में थी और अनुषा ने भी डिस्कनेक्ट कर वो दिया। मैम बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, लाइट नहीं है तो बहुत मुश्किल से वो क्लासेस आज ली। और आपकी जो 6 पार्टिसिपेंट हैं हाफिज सईद अनवर, उन्होंने मैम मीटिंग वो ज्वाइन ना ही नहीं क्लास की। में जी मैम वो ना काफी दिनों से लेक्चर नहीं ले रहे, उनको ना कोई प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, तो इसी वजह से।
शाहिद आपका लैपटॉप नहीं चला रही? जी मैम वो ना जब स्क्रीन शेयर करता हूँ वो बंद हो जाता है खुद ब खुद ही। मैं मोहम्मद शुएब जाहिद, इसमें आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। आपके पास सारी प्रोग्रामिंग है लिखी हुई, टाइप की हुई है? यस मैम लिखी तो हुई अपनी मैं स्क्रीन शेयर करो। अनुषा तारिक, अनुषा आपका माइक चल रहा है, आपको आवाज आ रही है मेरी, तो बोलो कुछ। फिर प्रोग्रामिंग नंबर 19 ओपन आपने करनी है। मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करेंगे। पहले इसको करो करेक्ट जल्दी से और फिर इसको कर दो रन।